हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में। आज हम लोग एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 6A कंप्लीट कर लिया था और उससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और फॉर्मूला को डिस्कस कर लिया था। जो एक्सरसाइज 6B है वो मेनली किससे रिलेटेड है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी से रिलेटेड है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको सारा फॉर्मूला आप देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं जीपी का, और अब हम लोग प्रैक्टिस मोड पे काम करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 6B का। क्वेश्चन है द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज 6, 12, 24 ... इज। बोल रहा है सेवेंथ टर्म बताइए सीरीज का। क्या सीरीज है? सीरीज है 6, 12, 24 ... क्या ये एपी है? तो एपी में क्या होता है? डिफरेंस हमेशा सेम होता था। बोले सर डिफरेंस है 6 का, फिर डिफरेंस हो गया 12 का, तो ये एपी नहीं है, तो फिर ये क्या है? जीपी है। क्वेश्चन बोल रहा है सेवेंथ टर्म बताइए, तो ए कितना है? 6। जीपी है तो जीपी में सर आर निकलता है। कैसे निकालते थे? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। कितना आया? 2। अगर आप थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करते तब भी कितना आता? 2। और एन कितना दिया हुआ है? 7। सेवेंथ टर्म निकालना है। तो बताओ जीपी में टीएन का फॉर्मूला क्या था? ए आर एन माइनस 1। आर पे पावर है, तो सर ए है 6, आर कितना है? 2। 2 पे पावर, एन है 7 माइनस 1, 6 इंटू 2 पे पावर 6। तो आइए मल्टीप्लाई करें, 2 पे पावर 6 पहले निकालें। तो सर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 8, 16, 32, 64, और ये आया आपका 64 इंटू 6, 384। ऑप्शन नंबर ए। सेम अगला क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? T8 ऑफ द सीरीज। क्या बोला है? T8 निकाल ले, मतलब n का वैल्यू कितना है? 8। सीरीज क्या है? 6, 12, 24। 6, 12, 24 ... निकालना क्या है? तो बोले सर T8 मतलब n का वैल्यू 8 है, तो a कितना है? 6। r कितना है? सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट 2, और n कितना है? 8। सर आपको कैसे मालूम चला? लिखा है T8 तो Tn होता है, मतलब n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो अब लगाइए Tn का फॉर्मूला। ए आर पे पावर n माइनस 1, तो 6, 2 पे पावर 8 माइनस 1, तो 6 इंटू 2 पे पावर 7। सॉल्व कीजिए। 128, 6 से मल्टीप्लाई करें 128 को, तो 128 इंटू 6, 768, सॉरी 7, फिर से देख ले एक बार। 2 इंटू इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 इंटू 6, 6, 768। ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 212 ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या दिया हुआ है? -128, -64, -32 ... क्या निकालना है? T12 मतलब n का वैल्यू कितना है? 12। a कितना है? माइनस में 128, और r कितना है? 64 डिवाइडेड बाय -128 दो बार में, तो सर ये आएगा माइनस में 1/2। r का वैल्यू मिल गया। तो Tn का फॉर्मूला ARn-1। क्या निकालना है? T12, n का वैल्यू 12 लिख दीजिए, तो माइनस में 128, r का वैल्यू माइनस में 1/2, 12 माइनस 1, माइनस में 128 इंटू माइनस में 1/12 पावर 11। ऑड नंबर का पावर है तो सर माइनस माइनस रह जाएगा, तो माइनस में 128 इंटू, सॉल्व कीजिए कितना आएगा? तो सर
2 है तो 2 इंटू इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये आएगा -1/2048। क्या ये इसको डिवाइड कर सकता है? आइए देखें। जी हां, 16 टाइम्स में कट जाएगा। माइनस इंटू माइनस, सर ये तो प्लस बन जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1/16। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज, आपको चौथा टर्म बताना है। सीरीज है 0.04, कॉमा 0.2, कॉमा 1 और फिर है डॉट डॉट डॉट। तो ए कितना है? 0.04। आर कितना है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो आइए सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट करें। 0.2 डिवाइडेड बाय 0.04, ये आएगा 5। और एन कितना है? 4। कि सर नंबर ऑफ टर्म्स आएगा 4। चलिए टी एन निकालना है। ए आर n-1, ए कितना? 0.04, आर कितना? 5, 4 - 1, 0.04 इंटू 5 पे पावर 3, ये कितना आएगा? 125। तो 125 को मल्टीप्लाई करिए 0.04 से। 125 इंटू 0.04, 5। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 4 डॉट 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 टू 10th टर्म। तो सर आपको क्या निकालना है? टीएन। एन कितना दिया हुआ है? 10। ए कितना है? 1। आर कितना? सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो सर 2। तो टीएन ए आर n-1 क्या निकालना है? 10th टर्म। ए कितना है? 1। आर कितना है? 2। तो 10 - 1, तो सर 1 इंटू 2 पे पावर 9। सॉल्व कीजिए 2 पे पावर 9 को। तो 2 इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 512। देखें ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1, नेक्स्ट -3, फिर 9, फिर -27 अप टू 7 टर्म्स। तो सर आपको 7 टर्म्स तक बताना है, तो n कितना हो गया? 7। ए कितना? 1। आर कितना? -3 डिवाइडेड बाय 1, तो आर हो गया -3। टीएन का फॉर्मूला ए आर n-1, ए है 1, आर है -3, n है 7 - 1 पावर 6। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर पावर इवन नंबर में होगा तो माइनस रिमूव हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो सर -3 है तो 3 पे पावर 6 निकालेंगे। 3 इंटू इज इक्वल टू 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 729। देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज x² x1 डॉट 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 टू 31st टर्म। तो बोले सर सीरीज क्या है? x² x1 डॉट डॉट डॉट, जिसमें n का वैल्यू कितना बोला है? 31। a कितना होगा? x²। r कितना होगा? सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो सर ये तो 1/x बचेगा, क्योंकि ये x इस 2 काटेगा तो 1 बच जाएगा, तो 1/x। फॉर्मूला ए आर n-1, तो ए की जगह क्या लिखेंगे? x², आर की जगह 1/x पावर 31 - 1, तो x², ये कितना हो जाएगा? 1/x पे पावर 30। तो क्या कर सकते हैं कि सर आप इसको भी नीचे ले जाइए, पहले एक बार आंसर देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सर x² ये हो जाएगा x पे पावर 30, तो सर ये तो कट ही जाएगा।
कितना बचेगा 28। तो आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 28। ऐसा कोई ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द सीरीज। आपसे सम पूछा है तो सम का फॉर्मूला लिखवाए हैं जीपी में। उसमें 2 फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला कि सर अगर आर का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा तो फॉर्मूला था ए ब्रैकेट आर पे पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। और अगर r का वैल्यू 1 से कम हुआ तो फॉर्मूला था a ब्रैकेट 1 माइनस आर पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो चलिए क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ द सीरीज। पहला नंबर क्या है -2 कॉमा फिर है 6 -18 डॉट 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 टू 7th टर्म। n का वैल्यू कितना बता दिया है 7। a कितना है -2 और r का वैल्यू कितना सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर तो -3। तो क्योंकि ये -3 आया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर r जो है वो लेस देन 1 है। हम बोले हाँ r जो है वो लेस देन 1 है। और अगर ये लेस देन 1 है तो बताइए सम का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे a 1 माइनस आर पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आई होप आप समझ रहे हैं। तो सर a की जगह क्या लिखेंगे -2 1 माइनस आर की जगह क्या लिखेंगे -3। पावर कितने का लेना है 7 का डिवाइडेड बाय 1 माइनस -3 -2। क्योंकि ये ऑड है तो सर ये माइनस रह जाएगा। आइए 3 पे पावर 7 निकाले तो सर 3 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7। ये आएगा -2187। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -2। ये भी क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस 2187 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कट जाएगा 2 बार में। अब यहां क्या बचा माइनस, ये जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 2188 और बाहर में क्या है माइनस तो माइनस डिवाइडेड बाय क्या है 2। तो सर 2188 डिवाइडेड बाय 2 दिस विल कम 1094। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन 1094 माइनस में सॉरी नेगेटिव में ऑप्शन नंबर ए लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ द सीरीज 243 81 27 डॉट 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 टू 8 टर्म। क्या सीरीज है सीरीज है 243 81 27 डॉट 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 और सर हमको सम निकालना है एसएन निकालना है। एन कितना दिया हुआ है 8। उसके बाद ए कितना है 243। आर कितना आएगा सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट तो ये तो 1/3 आएगा। क्या आर 1 से छोटा है हाँ क्योंकि ये 1/3 है मतलब ये 1 से कम है। तो सर फॉर्मूला होगा सम का ए ब्रैकेट 1 माइनस आर पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए कितना 243 n की जगह क्या ले लेंगे 8 1 माइनस 1/3 पावर कितना है 8 1 माइनस 1/3 243 1 माइनस चलिए 3 का पावर 8 निकाले तो 3 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6561 और ये कितना आएगा एलसीएम 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये फिर से आगे बढ़िए तो 243 जैसे था वैसे ही लिखिए इनटू क्या ये एलसीएम ले लेगा जी 6561 माइनस 1 6561
डिवाइड, ये कितना आएगा 2/3, 243 इंटू ये कितना बन जाएगा 6560 डिवाइडेड बाय 6561। ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। अब सॉल्व कीजिए तो 6561 243 से कट जाएगा 27th टाइम में, और 3 भी काट देगा 27 को 9 टाइम्स में। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 6560 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 3280। क्या ये डिवाइड होगा 9 से? नहीं, तो सर आंसर होगा 3280 डिवाइडेड बाई 9। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? सर ये तो अलग टाइप से दिया है। हम बोले कोई बात नहीं, जो अलग टाइप से दिया है वो भी सॉल्व कर ही लेंगे। 3280 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ रहा है 364.44। और यहां पे ऑप्शन देखेंगे तो सर यहां ऑप्शन अलग अलग टाइप का, जैसे ऑप्शन बी को देखिए 36 इंटू 30 प्लस 13, ये तो नहीं है। और 36 इंटू 9 प्लस 1, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए सर? आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। आइए चेक करें क्या है आंसर, देखें ऑप्शन डी। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 का सीरीज पढ़ें, क्वेश्चन लिखा है सम बताना है, सम ऑफ द सीरीज टू 18th टर्म, एन का वैल्यू कितना है 18। लेकिन आप ध्यान से देखो ये जीपी नहीं है। जीपी कैसे मालूम चलता था कि सर जो कॉमन रेशियो होगा वो हर बार सेम आएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को बनाएं, हम बोले आर बताओ तो आप क्या बोलिएगा 1 डिवाइडेड सेकेंड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, तो ये करने से कितना आएगा √3। लेकिन हम बोले सर थर्ड डिवाइड बाय फर्स्ट सेकेंड करने से यही आना चाहिए। हम बोले आओ चेक करें, तो थर्ड क्या है डिवाइड बाय सेकेंड, लेकिन सर ये करने से तो कॉमन रेशियो ये आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जीपी में है नहीं, आपको जीपी में कन्वर्ट करना होगा। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, क्या करेंगे 1/√3 इस सीरीज में कॉमन निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे तो पहला तो बाहर निकालिए, क्या बचा 1 प्लस यहां क्या बचेगा √3। कैसे? हम बोले भाई 1 में से अगर 1/√3 बाहर निकाल लिए तो ये बचेगा। आप देखना चाहो तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये वापस आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से वापस ये आ जाएगा, क्योंकि सर 1/√3 इंटू √3, तो √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो इसका मतलब हुआ सर यहां पे कितना आया √3। अब इसमें आ जाते हैं 1/√3 बाहर निकाले तो क्या बचा होगा सिर्फ 3। क्या ये जीपी में है? हां, आप इसमें चेक करो कॉमन रेशियो, तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट √3, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड √3, तो सर ये जीपी में है। तो इसका मतलब हुआ सर ये है जीपी जिसको सॉल्व करना है। हम बोले हां, और ये मल्टीप्लाई में कितना रखा हुआ है 1√3। तो सर आर कितना है? हम बोले आर है √3 डिवाइडेड बाई 1 √3, और तुम चाहो तो थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड करो, 3 डिवाइडेड बाई √3 कितना बचेगा √3। ए कितना है? ए है 1, और एन कितना है? देखिए एन भी दिया हुआ था क्वेश्चन में 18। अब सॉल्व करते हैं, हम लोग को एस एन निकालना है इसके लिए। तो हम बोले सर एस एन निकालिए। 1/√3 ये पहले से यहां पे था वो वैसे ही लिखे हैं, जीपी तो ये है, तो जीपी का फॉर्मूला किस पे लगाएंगे? इस पे लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हम बोले आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। क्लास 9 10 इसमें पढ़े हम लोग कि सर ये तो 1.732 है, 2 का रूट का वैल्यू कितना होता है 1.414। तो सर ये 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे सर हम लोग ए ब्रैकेट आर पे पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। सही जवाब। ये अपने जगह में वैसे का वैसे ही है। ए की जगह क्या लिखेंगे 1 ब्रैकेट, आर की जगह में क्या लिखेंगे √3,
इसमें कितने का पावर है 18 -1, नीचे में क्या आएगा √3 -1। यहां तक का बात समझ में आ रहा है आपको? 1 डिवाइडेड बाई √3, जीपी तो इस पे है, तो सर √3 को 18 टाइम्स, तो हम बोले सर √3 का 18 टाइम्स कैसे निकालेंगे? हम बोले बहुत सिंपल है। क्या हम बोल सकते हैं कि √3 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर 9 दे दे? कोई दिक्कत? हम इस चीज को तोड़ लिए हैं, 2 को इधर लेके 9 इधर कर लिए हैं, -1। सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि आपको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करने में आसानी होगा। देखिएगा 1 √3, ये तो पहले से था ही, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3? हां, तो 3 पे पावर 9, अब तो हम आराम से कैलकुलेटर ले सकते हैं। -1 डिवाइडेड बाय √3 -1। चलिए सॉल्व कीजिए। 3 पे पावर 9 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आएगा 19,683 -1। ये ऐसे ही बाहर है, माइनस करो 19,682। अब क्वेश्चन में आंसर देखिए तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं, तो वो कैसे लाया है? वो रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज करने हम लोग सीखे हैं इंडिसेस सब में, तो √3 + 1 की सर ये माइनस में, तो यहां प्लस में ले लीजिए, बोले करेक्ट। ऐसा करने से क्या हुआ 19682 ब्रैकेट में √3 + 1, ये क्या है a - b a + b, तो सर a² - b², ये दोनों पढ़े फॉर्मूला। 1 √3 ये ऐसे ही रहने दो, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, तो 3 - 1 कितना आया 2, तो सर ये 2 से कट जाएगा। दिस विल कम 9841, और अब देखिए आपको आंसर दिख गया। देखिए कुछ ऐसा ही आंसर है आपका बुक में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए 9841 1 + √3 डिवाइड बाय √3। √3 + 1 को हम क्या किए, घुमा के लिख दिए 1 + √3, सेम बात है। ऑप्शन नंबर ए ये है आपका आंसर। लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 24 एंड द फिफ्थ टर्म इज 81। बोल रहा है जो सेकेंड टर्म है जीपी का, जो सीक्वेंस है उसका दूसरा टर्म कितना है 24, और जो फिफ्थ टर्म है वो कितना है 81। बोल रहा है बताइए सीरीज क्या होगा जीपी का। तो क्या हम लोग ये जानते हैं कि जीपी सीरीज कैसे निकलता है? जब पहला क्लास कराए थे इसमें फॉर्मूला डिस्कशन में वहां लिखवाए थे, जीपी क्या निकलता, पहला नंबर ए होगा, अगला नंबर ए आर, तीसरा नंबर AR², चौथा नंबर AR3, हर नंबर में बस आर जो आर है उसको एक एक करके बढ़ाते जाना है। तो इसका मतलब वो सर अगर हमसे वो जीपी सीरीज पूछ रहा है तो हमको ए और आर का वैल्यू चाहिए। हम बोले बिल्कुल आपको ए और आर का वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन बोल रहा है सेकेंड टर्म, मतलब अगर n = 2 होगा तो जीपी कितना होगा, मतलब सेकेंड टर्म कितना है 24, तो TN 24 होगा। हम बोले सर इससे तो एक रेशियो बन जाएगा। हम बोले हाँ, तो TN का फॉर्मूला जीपी में क्या होता था ARN-1, बोलो हाँ, तो ये कितना है 24, AR ये कितना हो जाएगा 2 - 1, तो 24 = AR, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की पता नहीं है, तो AR = 24, ये है आपका इक्वेशन 1। अगला लिखा है फिफ्थ टर्म, मतलब N = कितना, अगेन N = 5 है, तो वो पांचवा नंबर कौन सा है 81। तो बोले सर TN का फॉर्मूला ARN-1, ये कितना है 81,
n की जगह कितना लिखेंगे 5 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा AR पावर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों डिवाइड करें, उससे a और a कट जाएगा, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो पहला इक्वेशन क्या है, AR इज इक्वल टू 24, इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, तो AR 4 डिवाइडेड बाई 81। तो सर a और a कट गया, r से ये भी कट जाए, कितना बन जाएगा 3, तो बचा है 1 डिवाइडेड बाय r पे पावर 3 इज इक्वल टू 24 बाई 81। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इससे, इसको इससे। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 का टेबल से कट रहा है, कितने बार में 27, कितने बार में 8 टाइम्स में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8r क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 1, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। अब r निकाल सकते हैं 27 बाई 8, तो r क्यूब निकल गया, तो r का वैल्यू निकल जाएगा। क्या ये सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सर ये तो सिंपल है 3/2। तो r का वैल्यू कितना निकला 3/2। r का वैल्यू जैसे मालूम होगा, अगर हम इक्वेशन 1 में r का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 24 इज इक्वल टू AR, r का वैल्यू निकाल चुके हैं 3/2। आप ध्यान से देखो 3 से कट जाएगा 8 टाइम्स में, तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8 इंटू 2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 16, तो a का वैल्यू कितना आया 16, r का वैल्यू कितना आया 3/2। हमसे पूछा सीरीज, तो सर पहला होगा 16, फिर है AR, तो 16 इंटू 3/2, फिर है 16 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद 16 इंटू 3/2 का होल क्यूब। सॉल्व करो 16, तो 2 से डिवाइड किए तो 8 इंटू 3 24, ये कितना हो जाएगा 9/4, तो 9 ये 4 16 में काट देगा 4 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 36। इधर आ जाइए, ये कितना हो जाएगा 27 54 डॉट 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 ऐसे चलते चलेगा। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 16 24 36 और 54, ऑप्शन नंबर सी। सर ऑप्शन सी इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 39। बोल रहा है जीपी में अगर 3 नंबर को जोड़ा जाएगा तो वो 39 बनेगा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 729, और उनका प्रोडक्ट कितना बनेगा 729। बोल रहा बताइए वो 3 नंबर कौन से हैं। तो हम लोग फॉर्मूला वाला डिस्कशन जिसमें किए थे उसमें बोले थे 3 नंबर अगर जीपी में आपको बोलेगा तो वो 3 नंबर क्या मानना चाहिए। तो बोले सर लेट a बाई आर ए आर आर इन जीपी, ये मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है इनको जोड़ने से 39 होगा और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बनाने से 729, तो पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई, देखिए आर आर कट गया आराम से, कितना होगा 729, तो a क्यूब इज इक्वल टू 729, तो a का वैल्यू निकल जाएगा कितना, a इज इक्वल टू 9। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, अगेन तीनों को जोड़ने से a बाई आर प्लस ए आर, इन तीनों को जोड़ने से कितना आएगा 39, तो a तो मालूम है, तो 9 बाई आर प्लस 9 प्लस 9r इज इक्वल टू 39। तो सर इस 9 को इधर भेज दीजिए, तो क्या बचेगा यहां पे 9 बाई आर प्लस 9r इज इक्वल टू 39 माइनस 9। ये हो गया सर 9 बाई आर प्लस 9r इज इक्वल टू 30। अब r का एलसीएम ले लेंगे तो 9 प्लस 9r स्क्वायर,
अब ये r किससे मल्टीप्लाई जाएगा 30 से, तो 9r स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 30r, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए। अब इस 30r को इधर ले आओ, 9r स्क्वायर माइनस 30r प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, तो कैसे करेंगे, 9 इंटू 9 81, 3 बार में कितना आएगा 27, मिल गया। 9r स्क्वायर माइनस 27r माइनस 3r, तो 30 बन रहा है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कॉमन 9r कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 3, माइनस 3 कॉमन तो r माइनस 3, तो सर 9r माइनस 3 r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 3, 9r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 3/9, ये कितना आएगा 1/3। तो r का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताइए 3 नंबर कौन से होंगे, तो एक बार a इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 3 लेके सॉल्व कीजिए, एक बार a इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 1/3 लेके सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 3, तो पहला नंबर क्या था a बाई r, तो a कितना हो जाएगा 9/3, कितना आएगा 3। दूसरा नंबर क्या था a, जो आएगा 9, और तीसरा नंबर क्या था ar, तो 9 इंटू 3 27, तो एक नंबर तो होगा 3 9 27, और दूसरा a इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 1/3, तो पहला नंबर a बाय r, a है 9, r है 1/3, तो 9 इंटू 3/1 हो जाएगा, कितना आएगा 27। दूसरा नंबर है a, जो आएगा 9, तीसरा नंबर है ar, तो 9 इंटू 1/3 कितना आएगा 3। तो सर दो आंसर होंगे इसके, एक होगा 3 9 27, देखो 3 9 27 ऑप्शन नंबर सी, और दूसरा होगा 27 9 और 3। तो सर ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है आंसर। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म 27/8, द मिडिल टर्म इज, बोल रहा है 3 नंबर का प्रोडक्ट 27/8 आएगा, तो बोल रहा है बताइए बीच वाला नंबर कितना, तो 3 नंबर कौन सा मानेंगे, लेट 3 नंबर बी a बाई आर, a और ar, यही 3 नंबर मानना है। तो सर क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है, तीनों नंबर का प्रोडक्ट, तो तीनों नंबर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 27/8, तो सर r तो कट जाएगा, तो क्या बचा aq 27/8, तो a का वैल्यू निकल जाएगा, क्यूब को उधर भेज दी तो रूट बन गया, तो सर ये तो आएगा 3/2, a का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए मिडिल का जो नंबर है वो कितना, तो मेरे सर मिडिल में कौन है a, तो आपसे a का वैल्यू पूछा है, आंसर आएगा 3/2, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर a। क्वेश्चन नंबर 14, आइए पढ़े क्या लिखा है, इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे, 4 पैसा सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग इन 2 वीक्स विल बी, बोल रहा है अगर आप आज 1 पैसा सेव करते हैं, नेक्स्ट डे 2 पैसा, तीसरा दिन में 4 पैसा, और ऐसे करते करते आप 2 वीक तक सेविंग करते हैं, तो बोल रहा है बताइए 2 सप्ताह में कितना पैसा होगा आपके पास। तो सर आज 1 पैसा, नेक्स्ट डे 2 पैसा, फिर 4 पैसा, ऐसे ऐसे करके 2 वीक मतलब 14 दिन तक सेव करेंगे हम। तो पहला a कितना आएगा 1, r कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 2, और n कितना है 14 दिन, क्योंकि सर 2 वीक में 14 डेज आएगा। वो आपसे क्या बोल रहा है 2 हफ्ता तक अगर हम इस तरह से बचाएंगे तो बताओ कितना टोटल होगा मेरे पास, मतलब वो आपसे सम पूछ रहा है 2 हफ्ता का, तो सम का फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या होगा a r पे पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1,
ए कितना 1, आर कितना 2 पावर 14 माइनस 1। तो सर 2 पे पावर 14, आओ देखें 2 पे पावर 14 कितना आता है। 2 इंटू इज इक्वल टू 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आएगा 163.84 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। और यहां पे कितना था 1 था। तो हमने सर ये तो हो जाएगा सेविंग करने से 163.83। अब आप आंसर को देखोगे तो ये है पैसा। अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा है, तो हम बोले सर इस तरह सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो तो पैसा में आएगा। तो हम कितना सेव कर लिए, हम बोले सर 16,383 पैसा सेव होगा 2 वीक्स के अंदर। आंसर को आप पढ़ेंगे तो वो रुपीज में दिया है। तो हम बोले सर पैसा को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो सर 16383 डिवाइड कर दीजिए 100 में, तो आंसर क्या आएगा रुपीज में। आ गया रुपीज में आंसर कि सर अगर आप इस तरह से सेविंग कीजिएगा तो आप 2 वीक्स के अंदर 163.83 रुपीज सेव कर लीजिएगा। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर वही ऑप्शन के अंदर अगर पैसा में आंसर होता तो फिर ये ऑप्शन है, जो ऑप्शन में ये लिखा होता वो आंसर देते। तो क्योंकि आंसर में रुपीज में दिया है तो हम लोग पहले पैसा में आंसर ले आए और फिर रुपीज में कन्वर्ट कर दिए। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ें। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस डॉट 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 इज। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये जीपी में नहीं है। आप देखिए आर कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से आप देखिएगा तो लगेगा कि हाँ सर हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा इस टाइप के प्रॉब्लम्स का। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी में 4 कॉमन है तो 4 को बाहर निकाल लीजिए। तो क्या बच जाएगा 1 1 1 1 1 1। ये n टर्म तक जा रहा है। हमने सर ये अभी भी किसमें है, जीपी में नहीं है। तो सर क्या करेंगे, अब हम बोले इस सभी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 9 9, 11 इंटू 9 99, और 111 इंटू 9 तो 999। सर ये अपने मन से आप कैसे कर सकते हैं, हम बोले अपने मन से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो अपने मन से यहां डिवाइड भी कर दिए। अब आप देखिए वैल्यू चेंज नहीं हुआ। हम इसको क्या किए 9 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जीपी के फॉर्मेट में लाना है। अभी वो जीपी के फॉर्म में है नहीं, तो जीपी के फॉर्म में लाने के लिए हम पहले इसको 9 से मल्टीप्लाई किए और बाहर में 9 से डिवाइड कर दिए। ऐसा करने से इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सर जब ये 9 आप कॉमन लीजिएगा तो ये 9 और ये 9 कट जाएगा, तो फिर से आप वापस पहुंच जाइएगा वहां पे। अभी भी ये जीपी में नहीं है। अगला स्टेप, हम बोले सर 9 को क्या हम 10 - 1 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। क्या 99 को 100 - 1, जी लिख सकते हैं। क्या 999 को 1000 - 1 लिख सकते हैं। प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह कहां तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा 4/9। और अब आप देखिए कि सर 10 100 1000 ये जीपी है, क्योंकि इनमें कॉमन रेशियो सेम आएगा। तो इसको अलग कर लीजिए, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 n टर्म तक, ठीक। और ये जो माइनस में 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां तक, n टर्म तक। ऐसा क्यों किए सर, ऐसा करने से ये जीपी में आ गया मेरे पास। अब इसको सॉल्व करना सिंपल हो गया। हमने सर ये जो 4/9 है वो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई, हमने नहीं वो सबसे मल्टीप्लाई है भाई। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, रुकिए हम थोड़ा सा ब्रैकेट ठीक कर लें और यहां ले ले बिग ब्रैकेट। ये 4/9 सबसे मल्टीप्लाई में, इस 4/9 से कोई मतलब भी नहीं, बाहर रखो इसको। अब अगर आप इसमें सोचोगे तो आपको ये जीपी में दिखेगा। अब इस जीपी का बात कर रहे हैं हम, बोले सर इसमें ए कितना, हम बोले 10, आर कितना 100 डिवाइडेड बाई 10,
10। आप चाहो तो थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म करो, 1000 डिवाइड बाय 100, 10। एन कितना, हम बोले एन तो एन ही है, एन टर्म तक। तो क्योंकि आर जो है 1 से बड़ा है, तो सर फॉर्मूला होगा ए आर पे पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। और इसके बारे में बात करते हैं, ये 1 प्लस 1 कहां तक गया है, एन तक। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, हम बोले इसका वैल्यू एन आएगा। सर ये कैसे किया आप, हम बोले अच्छा, मेरे पास 2-2 रुपया का 5 सिक्का है, मेरे पास क्या है, 2-2 रुपया का 5 सिक्का है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर 2 रुपया इंटू 5 भी लिखिएगा तब भी वही आएगा? इस तरह ना लिख के आप इस तरह लिख दीजिए। हम सेम बात बोल रहे हैं, मेरे पास 1 रुपया का n सिक्का है, तो 1 रुपया का अगर n सिक्का है तो हम 1 प्लस 1 करके n तक लिखें, या फिर n इंटू 1 कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, सेम ही बात तो लिखे हैं। जैसे आप यहां समझे कि हाँ सर 2 प्लस 2 प्लस 2 करके 5 बार लिखे, या 2 इंटू 5 लिख दे, दोनों सेम ही बात लिख रहे हैं आप। तो हमने सर 1 प्लस डॉट 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 n तक, तो उसके अच्छा है कि 1 इंटू n लिख दीजिए, सेम ही बात आएगा। हम बोले हाँ वही किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, 4/9 अपनी जगह में जैसे था वैसे का वैसे ही है। अब a का वैल्यू कितना, 10, r का वैल्यू कितना, 10, पावर कितना, n माइनस 1, यहां कितना आएगा, 10 माइनस 1, और माइनस में कितना चल रहा है, n, बंद कर दी। 4/9, तो सर ये तो हो जाएगा 10 इंटू 10 पे पावर n माइनस 1 बाय 9 माइनस n। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4/9, अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक बार आप आंसर देख लो कि आंसर में किस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, आंसर बस यहीं पे आंसर छोड़ दिया। आप ध्यान से देखो, हम लोग का आंसर आ भी गया, 10/9 ब्रैकेट 10 पे पावर n माइनस 1 और माइनस n, यही आंसर दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि हो सकता है एग्जाम में ये ऑप्शन ना दे करके वो इसका एक्सटेंशन कर दे और बढ़ा दे, वो 10 को मल्टीप्लाई कर दे, 9 का यहां एलसीएम ले ले, फिर इस 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दे। तो अभी क्या है कि आंसर यहीं तक इंस्टीट्यूट देके छोड़ दिया, लेकिन हम बोल रहे सर अगर कोई चाहता तो इसको वो आगे भी ले जाता। अगर आपको हम दिखाएं, हम लोग आंसर खत्म हो गया, लेकिन हम आगे दिखाना चाहते हैं कि अगर इसको आगे ले जाते तो क्या आंसर आता। हम बोले सर अगर हम इसको आगे ले जाते तो फिर हम बोलते कि सर पहले एलसीएम ले लीजिए, तो 4/9 जो बाहर में वैसे ही है, और ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए 10 इंटू दिस, कितना हो जाएगा, 10 पे पावर n प्लस 1। ये हम लोग जानते हैं, पढ़े लोग इसमें इंडिसिस में कि हाँ सर बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई करने से पावर प्लस होता है। तो ये क्या हो गया, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर n, मल्टीप्लाई किए तो 10 पे पावर n प्लस 1 माइनस 10 इंटू 1 10। अब नीचे से एलसीएम ले लीजिए, क्या बन जाएगा, 9n डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 9। अब 4, ये 9 इससे मल्टीप्लाई कर देते 81, आंसर ये आता। आई होप आप समझ सकते हैं कि हाँ सर आप 2 स्टेप बढ़ा करके लिखे तो आंसर बदल गया, जबकि है सेम बात, बस उसका क्या किए हैं, सिंप्लीफिकेशन और कर दिया गया है। तो अगर कभी कभी एग्जाम में हो सकता है कि आंसर ये वाला दिया रहे, तो फिर आप समझिएगा कि सर इसको बढ़ाया गया है आगे तक, लिखिए। तो ये आपका एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो गया कि सर जिसमें आपको पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सर वो आपका जीपी में नहीं है। पहले स्ट्रक्चर को चेंज किए, कैसे चेंज किए, पहले हम इसमें 4 कॉमन ले लिए, फिर हम बोले सर अभी भी जीपी में नहीं है तो 9 से अंदर मल्टीप्लाई किए और बाहर में डिवाइड कर लिए। उससे भी आपका क्या हुआ ना, अपना मन से कुछ चेंजेस आया है, कोई भी चेंज नहीं लाए हैं, क्योंकि सर अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही कर दिए तो फिर तो कुछ क्वेश्चन बदला ही नहीं। उसके बाद हम फिर इस 9 वाले स्ट्रक्चर को 10 के फॉर्मेट में लाए। जैसे ही वो 10 में आया तो हम बोले सर अब वो क्या बन चुका है, जीपी बन चुका है। फिर तो जीपी का बस रूल लगा के सॉल्व कर लिए, लिखिए। तो ये वाला बात समझाने का था, ये हम मिटा देते हैं, आंसर तो यहीं पे खत्म हो गया, लिखिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े। वो भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन वो पॉइंट में है। लिखा है 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 डॉट डॉट डॉट। बोल रहा है इसका सम बताइए एन टर्म तक। तो बोले ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर 1 1 ना होके 4 4 4 या 5 5 5 तो पहले हम 5 कॉमन लेते, तो फिर वो 1 के फॉर्म में आ जाता। तो ये क्वेश्चन में पहले ही 1 में दिया, तो क्या करना चाहिए सर? आपको इन सभी को 9 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्यों कर रहे? क्योंकि सर ये जीपी में नहीं है, जीपी में लाने के लिए। ठीक, अपना मन से हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो सर आपको फिर अपना मन से डिवाइड भी करना होगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि सर जो क्वेश्चन का असली फॉर्मेट है उसको बदलना थोड़ी है। क्या क्वेश्चन को हम बदल देंगे? नहीं, हमने सर अपना मन से 9 से मल्टीप्लाई तो 9 से डिवाइड भी कर दिए, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर ये जीपी में नहीं था, अब जीपी में ला रहे हैं हम, तो 1/9। क्या हम 0.9 को इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 प्लस, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 एन टर्म्स। ये जो 0.1 0.01 0.001 है ये है जीपी, बाकी 111 अपनी जगह चल रहा है, तो 1/9। अब 111 को एक साइड लिख लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा ये? एन तक। ओके, माइनस माइनस अंदर में क्या बचा? 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा? एन टर्म तक जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 एन तक, तो क्या हो जाएगा सर? n इंटू 1। वही जो 2 रुपये सिखाए थे, 2 प्लस 2 प्लस 2 को आप 2 इंटू 5 भी लिख सकते थे। तो हम बोले सर अगर n तक है तो n इंटू 1 लिख दिए, ये तो सॉल्व हो गया। ये जीपी में है, अगर हम ये जीपी में है तो a कितना? 0.1। r कितना? बोले सर r तो निकालना होगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। तो आइए सॉल्व करें। 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, ये आएगा 0.1। तो सर ये तो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगाइए। क्या था लेस देन 1 का फॉर्मूला? a 1 माइनस आर पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। बोले बिल्कुल। 1/9, ये तो हो गया n, माइनस a की जगह क्या ले सकते हैं? 0.1, 1 माइनस आर की जगह 0.1 पे पावर n, 1 माइनस 0.1, 1/9 ब्रैकेट n माइनस, देखिए आंसर क्या इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, 1 माइनस, ठीक है, ठीक है, आंसर यही दिया हुआ है। ये कितना हो गया? 0.1, 1 माइनस 0.1 पे पावर n, नीचे में कितना बचेगा? 0.9। तो सर ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म, तो आंसर आ गया 1/9 n माइनस 1 का कोई वैल्यू नहीं बचेगा, तो क्या आया? 1.1 पे पावर n डिवाइड किससे होगा? 9 से। तो ये है आपका आंसर। देखिए आंसर में ऑप्शन नंबर बी लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 17। क्या लिखा है? द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ ए जीपी इज 244 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, द कॉमन रेशियो इज। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सम ऑफ 20th टर्म है वो इक्वल है सम ऑफ 10th टर्म के, और क्या लिखा है?
सम ऑफ 20th टर्म इज इक्वल टू 244 टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है कि एक जीपी है जिसका सम 20 टर्म का बराबर होगा 244 टाइम्स ऑफ सम 10 टर्म। तो बोले सर S20 फॉर्मूला क्या लेंगे, ए आर पे पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1, और उसी तरह इधर 244 वैसे ही रह जाएगा। इसका क्या लिखेंगे सर, ए आर पे पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। यहां पे n का वैल्यू कितना लेना है, 20, तो r20 -1, r पता नहीं, 244 इंटू r पे पावर 10 -1 डिवाइडेड बाय r -1। अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये r -1 r -1 दोनों के बीच में इक्वल है, तो दोनों क्या है, कैंसिल, सेम है। ये a और a भी कट जाएगा, तो क्या बचा, r पे पावर 20 -1 इज इक्वल टू 244 इंटू r पे पावर 10 -1, यही बचा है। अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे, हम लोग बहुत आराम से सोचना। क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, r पे पावर 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ऐसा करने से अब आपको कॉमन दिखेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, r पे पावर 10 प्लस 1, r पे पावर 10 माइनस 1। अब देखिए आपको दिख रहा है कि हाँ सर अब तो कट जाएगा, तो ये दोनों तो कट जाएगा। क्या बचा, r पे पावर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 244। बोले ओके, अब 1 को इधर ले जाइए, तो 244 माइनस 1, r पे पावर 10 243। अगर आप 243 का एलसीएम निकालिएगा तो ये आएगा 3 पे पावर 5। हम लोग जानते हैं कि अगर पावर सेम हो तो बेस भी सेम होगा, तो पावर को सेम लाना है, तो हमने चलिए, क्या 3 को हम √3 लिख सकते हैं, हम बोले हाँ लिख सकते हैं। तो सर 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख लीजिए, और ऊपर में पावर किसका लगा हुआ है, 5 का। अब देखिए आपको पावर सेम दिखेगा, तो सर पावर सेम तो बेस भी सेम, तो r का वैल्यू कितना निकला, √3। बोले बिल्कुल। अब थोड़ा सा और सोचेंगे, सर आपको कैसे पता कि r जो है ग्रेटर देन 1 होगा, हो सकता है r का वैल्यू लेस देन 1 हो, हम बोले हाँ हो तो सकता है। तो अगर r का वैल्यू लेस देन 1 होता तो ये फॉर्मूला क्या होता, बदल जाता कि सर आप इसको उल्टा लिखते, हम बोले बिल्कुल। अगर हम इसको उल्टा लिखते तो फिर ये नेगेटिव में आता, हम बोल रहे हैं क्या, हम बोले सर ये तो आप ये मान के बनाए हैं ना कि r इज ग्रेटर देन 1, हम बोले हाँ ये तो हम r इज ग्रेटर देन 1 मान के बनाए, लेकिन आपको कैसे पता कि इस इक्वेशन में r इज ग्रेटर देन 1 आएगा, हो सकता है r इज लेस देन भी 1 आए। हम बोले अगर r लेस देन 1 लेके बनाते तो क्या होता, हम बोले सर इनको रिवर्स कर लेते, हम लोग रिवर्स करके बनाते, तब आंसर जो आता तब वो क्या आता, हमने सर रिवर्स करने से फिर ये नेगेटिव आता, तो इसका मतलब हुआ r का वैल्यू एक नेगेटिव में भी आएगा, तो आंसर क्या होगा, हमने सर आंसर होगा r का प्लस माइनस √3। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, जी हां ऑप्शन नंबर ए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 9 + 27 + डॉट 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 इज 364, द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n निकालना है। क्या दिया हुआ इक्वेशन, 1 + 3 + 9 + 27 डॉट डॉट डॉट। हमने सर a कितना है 1, r कितना है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 3, और Fn दिया हुआ है कितना 364। तो फॉर्मूला, क्योंकि r ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, r पे पावर n -1 r -1, तो Fn 364, a के जगह 1, r के जगह 3, n के जगह n, 3 - 1, 364, 3 पे पावर n -1 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये कितना हो जाएगा 8 2 7, इस 1 को इधर ले आइए तो +1,
तो ये होगा 729 इज इक्वल टू 3n। 729 3 पे कितने का पावर पे है देखो तो सर 3 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, 3 पे पावर 6 इज इक्वल टू, तो n का वैल्यू कितना आएगा 6। देखो ऑप्शन नंबर बी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 729 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर इज 819, द नंबर्स आर। तो चलिए जीपी में 3 नंबर क्या मानेंगे कि सर लेट 3 नंबर्स इन जीपी, पहला नंबर ए बाई आर, दूसरा नंबर ए, तीसरा नंबर ए आर। अब क्वेश्चन क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए। बोला है इन तीनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या मल्टीप्लाई, जो है वो 729 होगा, तो आर आर कैंसिल, तो बचा ए क्यूब। तो ए क्यूब ये कितना होगा 9 का क्यूब, तो ए का वैल्यू निकल गया, पहला काम खत्म। उसके बाद बोला है इन तीनों नंबर का स्क्वायर, तो ए बाय आर। आगे पढ़िए एंड द सम ऑफ द स्क्वायर, इन तीनों नंबर का स्क्वायर का सम, ये कितना आएगा बोला 819। तो ध्यान से देखें ए का वैल्यू कितना है 9, आर के जगह आर, ए का वैल्यू कितना है 9, ए का वैल्यू कितना है 9, तो ये हो जाएगा 81 बाय आर स्क्वायर प्लस 81 प्लस 81 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 819। अब क्या कर सकते हैं सर 81 को उधर ले जाइए, तो बचेगा क्या 81 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 81 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 890 माइनस 81, 81 आर स्क्वायर प्लस 81 आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस करके ये बताओ। तो 819 माइनस 81 738, इसमें अगर देखें तो इसमें 9 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 9 आर स्क्वायर प्लस 9 आर स्क्वायर। ऐसा क्यों किया क्योंकि सर ये कट जाएगा कितने बार में 82 टाइम्स। अब एलसीएम ले लीजिए, तो 9 प्लस 9 पे पावर कितना हो जाएगा 4, आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 9 प्लस 9 आर स्क्वायर आर 4 82 आर स्क्वायर। अब एक साइड ले आओ नंबर्स को, तो सर ये हो जाएगा 9 आर पे पावर 4 माइनस 82 आर स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें 81 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या कॉमन है 9 आर स्क्वायर कॉमन है सर, तो 9 आर स्क्वायर निकाल लो, क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस 9, 1 कॉमन है, क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 9 आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आर का वैल्यू आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो आर का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 3। 9 आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 1/9, तो आर का वैल्यू प्लस माइनस 1/3। तो आर का वैल्यू इतना सारा आ गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्वेश्चन बोला है वो 3 नंबर बताइए, तो एक बार हम लोग ए का वैल्यू लेंगे 9 और आर का वैल्यू प्लस में 3,
ऑप्शन भी देख लीजिए एक बार क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। 9 3 27, तो 9 3 27 तो हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि सर ए जो है वो तो 9 है, तो बीच वाला वैल्यू 9 पक्का होना चाहिए, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी 397, तो हम लोग सर ऑप्शन सी हो सकता है। ए इज इक्वल टू 9, आर इज इक्वल टू, एक बार ले लेते हैं प्लस में 3, तो ए बाई आर, तो 9/3, 3 ए, तो ये हो जाएगा 9, और ए आर, तो 9 इंटू 3 27, क्या आंसर आएगा हम लोग का? ऑप्शन सी। तो ये है वो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। लिखा है सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 4 + 8 ... टू एंटर। क्वेश्चन क्या है? एक सीरीज दिया हुआ है 1 + 2 + 4 + 8 ... बोल रहा है इसका सम बताइए n टर्म तक। तो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू n है। a कितना? 1। r कितना? 2/1, 2। तो क्योंकि r का वैल्यू 1 से अधिक है, तो सम का फॉर्मूला के हिसाब से a r पे पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। a है 1, r है 2, n की जगह n, 2 - 1, तो 1, 2n - 1, ये कितना आएगा? 1। तो आंसर क्या आएगा? 2n - 1। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। लिखा है सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, आपको इन्फिनाइट बताना है। सीरीज दिया हुआ है 14 -2, प्लस में दिया हुआ है 2/7, फिर लिखा हुआ माइनस में 2/49। आपको क्या निकालना है? सम ऑफ इन्फिनिटी। तो a कितना है? 14, और r कितना है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सर ये तो आएगा -1/7। सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या था? a डिवाइडेड बाय 1 - r। a का वैल्यू 14, r का वैल्यू -1/7, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 14, ये हो जाएगा एलसीएम, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 7, तो सर 14 डिवाइडेड बाय 8/7, 14 इंटू 7/8, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा कितने बार में? 4, और ये आ जाएगा 7, तो 49/4। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? 49/4, तो सर 49/4 तो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस तरह दिया हुआ है होल नंबर के फॉर्मेट में, 12 1/4, ऑप्शन नंबर बी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़े। सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी, फिर से क्या निकालना है? वही सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी। तो सर पहला नंबर है 1, अगला नंबर क्या है? -1/3, नेक्स्ट नंबर है 1/9, नेक्स्ट नंबर है माइनस में 1/27, एंड ... a कितना? a इज इक्वल टू 1, r कितना? -1/3 डिवाइडेड बाय 1, तो सर -1/3। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म का फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय 1 - r। a का वैल्यू 1, r का वैल्यू -1/3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1/3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 4/3, तो आंसर क्या होगा? 1 इंटू 3/4, तो आंसर होगा 3/4, मतलब 0.075। देखिए आंसर कुछ, जी हां, पूरा सॉल्व करके दिया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट 1 + 2 + 4 + 9 विल बी 8191। बोल रहा है कितने सारे नंबर्स को मिलाने के बाद 8191 आएगा, मतलब वो एसएन दिया हुआ है 1 + 2 +
4 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है ए कितना 1, आर कितना 2/1 मतलब 2, और एसएन दिया हुआ है, एसएन कितना दिया हुआ है 8191, ये गिवन है। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, एन निकालना है। तो फॉर्मूला, क्योंकि आर 1 से बड़ा है तो आर पे पावर एन -1, आर -1, 8191 ए, आर की जगह क्या लिखेंगे 2 पे पावर एन, और ए की जगह क्या लिखेंगे 1, 8191 इज इक्वल टू 2 पे पावर एन -1। अब इस 1 को इधर ले जाइए, 8191 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पे पावर एन, ये आ गया 8192 इज इक्वल टू 2 पे पावर एन। अब 8192 कितने, 2 पे कितना पावर लगाएंगे हम, आइए देखें। 2 इंटू इज इक्वल टू, 2 बार लगाए तो 4 आया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टाइम्स। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो है 2 पे पावर 13 है। तो सर बेस सेम हो तो पावर भी सेम, एन का वैल्यू कितना 13। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है 4 ज्योमेट्रिक मीन बताइए बिटवीन 4 एंड 972। दो नंबर है, पहला नंबर कितना है 4, दूसरा नंबर कितना है 972। बोल रहा है इसके बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन बताइए। तो हमने सर सिंगल काम सिखाए हैं, अगर एक ज्योमेट्रिक मीन बोलता तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लगा देते, लेकिन यहां तो 4 ज्योमेट्रिक मीन बोला है, तो कैसे निकालेंगे। हम बोले सर मान लेते हैं 4 ज्योमेट्रिक मीन है G1, G2, G3 और G4। तो पहले से 2 नंबर था, 4 नंबर हम लोग डाल लेंगे क्योंकि 4 नंबर निकालना है। तो सब मिला के नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन गए अब 6, पहले से 2 थे 4 और डाले तो 6 नंबर हो गए सब मिला के। तो n का वैल्यू कितना मिल गया 6, a का वैल्यू कितना है 4, r नहीं पता, tn बता है, लास्ट नंबर क्या है 972। तो सर tn के फॉर्मूला लगाइए, r अपने आप निकल जाएगा। तो tn इज इक्वल टू ARn-1। तो ये कितना है 972, a कितना है 4, r नहीं पता 6 - 1, इस 4 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, r पे पावर 5 डिवाइड कीजिए। तो 972 डिवाइडेड बाय 4 243। तो सर ये तो 3 पे पावर 5 है, तो r इज इक्वल टू कितना आया 3। r मालूम a मालूम, जैसा हम लोग जीपी सीरीज जानते हैं, जीपी सीरीज क्या होता था जी, पहले नंबर को क्या बोलते थे हम लोग a, अगला नंबर क्या बनेगा AR, फिर क्या बनता था AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब, फिर AR4, फिर AR5, इस तरह बढ़ते जाएगा। मतलब हर नंबर अगले नंबर पे R से मल्टीप्लाई करना होता था। तो हमने सर पहला नंबर A वो तो है 4, तो G1 क्या होगा AR के बराबर, तो G1 जो मीन हमको निकालना है वो क्या होगा AR। तो A कितना है 4, R कितना निकाले हैं 3। तो सर G1 पहला मीन होगा 12, दूसरा मीन G2 AR स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 के ऊपर स्क्वायर, तो 9 इंटू 4 36। G3 AR क्यूब के बराबर, तो 4 इंटू 3 पे क्यूब, तो कितना आ जाएगा 108। G4 चौथा मीन कितने के बराबर होगा, बोले सर AR4 के बराबर, तो 4 इंटू 3 पे पावर 4, सॉल्व कीजिए कितना आएगा 324। ऑप्शन देखिए 12, 36, 108, 12, 36, 108, 324, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 6B भी कंप्लीट हो गया। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर बढ़े। लिखा है फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 4 + 8 + डॉट 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 टू 8 टर्म। आपको सम निकालना है 8 टर्म तक। तो सर a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 8।
क्योंकि आर का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो सम का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ए आर पे पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। तो ए की जगह 1, आर की जगह 2, एन की जगह 8 माइनस 1। तो ए पे 2 पे पावर 8 बताइए कितना आएगा, 2 इंटू इज इक्वल टू 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 256 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, 255। एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म। देखिए आंसर बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 2, पढ़िए। लिखा है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। सीरीज क्या लिखा है, 6 प्लस 27 प्लस 128 प्लस 629। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जीपी सीरीज है ही नहीं, ये जीपी सीरीज नहीं है। और आपको बताना है सम एन टर्म तक, मतलब एन का वैल्यू एन ही रखना है। तो ये तो जीपी नहीं है, ये एपी भी नहीं है, ये दोनों नहीं है। तो ये क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो 6 को क्या हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 27 लिख सकते हैं 25 प्लस 2? क्या इसको लिख सकते हैं 125 प्लस 3? इसको लिख सकते हैं 625 प्लस 4 डॉट 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 टू एन टर्म। ये तो एन टर्म तक जाएगा ऐसे ही। अब आप ध्यान से देखो कि सर ये जो 5, 25, 125, 625 ये जीपी बन जाएगा। तो हम सर जो जीपी बन जाएगा उसको एक साइड लो, 5 प्लस 25 प्लस 125 प्लस 625 डॉट 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 कहां तक जाएगा, टू एन टर्म तक। ये जीपी के फॉर्मेट में है, ये तो आपका जीपी है। हम बोले हाँ, ये जो है ये तो आपका पूरा जीपी है। तो जीपी का सॉल्व करेंगे। जो बच गया 1, 2, 3, 4 प्लस 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एंटर। ये क्या है, हम बोले सर ये सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। हम लिखवाए भी हैं आपको कि सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो क्या करेंगे 1 प्लस 2, जिसका फॉर्मूला था एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये वही है। तो इसमें बात करते हैं। अगर हम लोग इसका बात करें तो इसमें ए कितना आएगा 5, आर कितना आएगा 25 बाई 5, तो सर आर भी 5 आएगा। और एन का वैल्यू क्या रहेगा, एन का वैल्यू एन रहेगा। तो चलिए एस एन निकाले। तो ये हो जाएगा सर ए फॉर्मूला आर पे पावर एन माइनस 1, क्यों, क्योंकि सर आर का वैल्यू 1 से ज्यादा है। और ये वाला जो पार्ट है उसका क्या लिखिएगा, इसका होगा सर एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 5, आर की जगह 5 पे पावर एन माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर आप देखें ध्यान से तो ये मल्टीप्लाई किया जाए तो सर ये हो जाएगा 5 पे पावर एन प्लस 1। ये कैसे हुआ, इंडिसेस से पढ़े हैं, अगर दो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करें तो उनका पावर प्लस होता है। तो यहां पर 5 पे पावर एन है तो यहां पे कितना है 1 है, ये आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो -5 डिवाइड किससे हुआ 4 से। या तो आंसर यहां पे खत्म हो जाएगा या फिर आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। देखिए आंसर में क्या लिखा है, आंसर में तो सर यहीं पे छोड़ दिया है, इतना दूर आया भी नहीं है। आंसर कहां पे खत्म कर दिया है, आंसर तो बस यहीं पे सर, बुक में अगर आप आंसर देखिएगा तो यहीं पे खत्म हो गया। अगर आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो सर एलसीएम कितना आ जाएगा 4। तो 5 पे पावर एन प्लस 1 माइनस 5 प्लस यहां कितना आ जाएगा 2n n प्लस 1। ठीक मेरा बात। तो ये हुआ, हम लोग का आंसर बस यहीं पे खत्म हो गया। लिखिए, आइए एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 डिक्टो सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोग क्वेश्चन साइड में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि हाँ सर उस तरह का क्वेश्चन रहता था जिसमें हम लोग पहले कॉमन लेते थे, फिर अपना मन से मल्टीप्लाई करते थे 9 से और डिवाइड करते थे 9 से। याद आ रहा है, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, यहां भी आपको वैसे ही बनाना है।
इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए और खुद सेल्फ ट्राई कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लिखिए, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर बढ़िए। लिखा है फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 19 एंड प्रोडक्ट इज 216। बोल रहा है 3 ऐसे नंबर्स बताइए जिनको जोड़ने से 19 होगा और मल्टीप्लाई करने से 216 होगा, और वो तीनों नंबर क्या होने चाहिए? जीपी के होने चाहिए। तो हम बोले सर लेट 3 नंबर इन जीपी। ए बाय आर, ए और ए आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन 3 नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा? 216। तो सर आर आर कैंसिल, ए पे पावर 3 इज इक्वल टू 216, ए पे पावर 3 और ये कितना आएगा? 6 पे पावर 3, तो ए का वैल्यू कितना निकला? 6। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरा बात क्या बोला है कि इन तीनों नंबर को जोड़ने से 19 आएगा, सम इज 19, तो ए बाय आर प्लस ए आर कितना आएगा? 19। ए का वैल्यू कितना? 6, तो 6 बाय आर और 6 आर इज इक्वल टू 19। तो सर इस 6 को इधर ले जाइए, तो क्या बचेगा यहां पे? 6 बाय आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 19। 6 उधर गया तो माइनस बन गया, तो 6 बाय आर एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? 6 आर स्क्वायर, और यहां बचेगा 13। अब इस आर को इधर भेज देंगे, तो 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर। आर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, आर को इधर ले आइए 13 आर को, तो 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 आर स्क्वायर माइनस 12 आर माइनस आर प्लस 6 216, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ठीक ही है 6, तो 19 माइनस 6 13 आर। $13 36, 2 बार में 18, अच्छा ठीक, गलती मेरा है, 9R और 4R। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 3R। सर इन दोनों में कॉमन है 3R, कॉमन ले लिए, कितना बचा? 2R माइनस 3। इसमें क्या कॉमन है? 2, तो 2R माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3R माइनस 2, 2R माइनस 3, R का वैल्यू 3R माइनस 2 इज इक्वल टू 0, R का वैल्यू 2/3। 2R माइनस 3 इज इक्वल टू R का वैल्यू 3/2। R का 2 वैल्यू है तो आंसर भी 2 बार आएगा। When A is equal to 6, R is equal to 2/3, तो पहला नंबर क्या था? A बाय R, A है 6, R का वैल्यू 2/3, तो 6 इंटू 3/2 कितना आएगा? ये 9। दूसरा नंबर था A, तो ये तो सर 6 ही आएगा। तीसरा नंबर था AR, तो 6 इंटू 2/3 कितना आएगा? 4। देखिए एक नंबर होगा 964, जी हाँ 964। दूसरा when A is equal to 6, R is equal to 3/2, पहला नंबर क्या था? A बाय R, तो A का वैल्यू 6, R का वैल्यू 3/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3, तो ये तो हो जाएगा 4। दूसरा नंबर था A है 6,
और तीसरा नंबर था AR। तो A का वैल्यू कितना है 6, R का वैल्यू 3/2 कितना आएगा 9। तो दूसरा नंबर क्या होगा 4, 6, 9। देखिए ऑप्शन, जी हाँ 4, 6, 9। तो इसी के साथ हम लोग का एग्जाम्पल साइड भी खत्म हो गया। तो ये हुआ एक्सरसाइज 6B कंप्लीट। लिखिए